नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। क्या इस रफ्तार भरी दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोरोना जैसी महामारी को भूलते जा रहे हैं? हालांकि कैप्शन आप पढ़ रहे होंगे, हैशटैग में लिखा हुआ है और थर्ड वेव का उसमें ज़िक्र हुआ है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आज के क्या आंकड़े रहे हैं, क्या मीडिया बुलेटिन आया है, उसके ऊपर भी हम आज आपके साथ बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि जब सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी तो उससे पहले कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट के चलते अलर्ट किया गया था। 100 दिनों के लिए कहा गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं और इससे पहले जो आपने गलतियां की हैं हो सकता है कि उसका जो आपको खमियाजा है वो कमिंग डेज़ में भुगतना पड़े। हालांकि केरला की अगर हम बात की जाए तो केरला के बीच में जो कोरोना वायरस का एक थर्ड वेव का फेयर है वो भी अब कहीं ना कहीं डगमगा रहा है और एक्सपर्ट्स ने थर्ड वेव के लिए भी अलर्ट किया था। हालांकि अगस्त का जो मंथ था और अगस्त के मंथ के साथ साथ एंडिंग वीक अगस्त का, इसके लिए भी कहा गया था। और अब केरला में जो केसेस हैं कोरोना वायरस के वो भी बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ दिल्ली में और महाराष्ट्र में भी स्लाइट सर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है केसेस के बीच में। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं अलग अलग स्टेट्स की, जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा कई सारी जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं उसके ऑर्डर्स भी निकाले जा रहे हैं, रिलैक्सेशंस भी दी जा रही हैं। हालांकि केसेस के बीच में गिरावट जो थी वो देखने को मिल रही थी और अब ऐसा नहीं है कि आप कोरोना जैसी महामारी को भूल जाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना भूल जाएं। आपको याद होगा कि ओनाम नाम का जो फेस्टिवल है जब हुआ था साउथ में तो उसके बाद एक्सपर्ट्स ने उसके लिए भी अलर्ट किया था। हालांकि अभी भी फेस्टिव सीज़न है, रक्षाबंधन रहा, काफ़ी क्राउड रहता है उसमें, जन्माष्टमी रही, काफ़ी क्राउड रहता है उसमें। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ वहाँ पे देखने को ये मिलती है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि काफ़ी एक लंबे अरसे से कोरोना जैसी महामारी से आप जूझ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि जब भी जम्मू परिवर्तन की टीम किसी आला अधिकारी के साथ बात करती है या किसी कोविड रिलेटेड जो ऑफिसर्स डील कर रहे हैं उनसे बात करती है तो वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। ट्रिपल टी के प्रोटोकॉल को भी अपनाने के लिए कहा जाता है, उसके साथ साथ SMS टर्म के लिए भी कहा जाता है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यही है कि जब आप बाहर कहीं पब्लिक प्लेस में आए, मास्क लगा कर आएँ, सैनिटाइज़र आप अपने हाथ में रखें या फिर अपने हैंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें क्योंकि क्राउडेड एरियाज़ के बीच में, हॉटस्पॉट एरियाज़ के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको याद रखना है। इसी के साथ साथ आज हम जम्मू और कश्मीर के आपको मीडिया बुलेटिन की रिपोर्ट बताएं कोविड की। तो 166 पॉजिटिव केसेस आज जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। ये जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के मैं आपको पूरे आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें से कश्मीर डिवीज़न की तरफ आए तो कश्मीर डिवीज़न में 137 न्यू केसेस आए हैं और जम्मू डिवीज़न की तरफ अगर आए हम तो 29 न्यू केसेस कोविड-19 के आए हैं। एक दुखद खबर रही है कि एक मृत्यु हुई है कोविड की वजह से और वो जो पेशेंट था वो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट था और कोविड का पेशेंट था। तो अब आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एक बार फिर हम मैसेज दे रहे हैं जम्मू परिवर्तन के माध्यम से कि थर्ड वेव आने के आसार भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास वैक्सीनेशन की बात की है। मास वैक्सीनेशन जो है वो एक इसका मात्र हल है क्योंकि सबसे पहले इसको कैटेगरीज के बीच में लाया गया। सबसे पहले जो कोरोना के वॉरियर्स थे
जिन्होंने दिन रात एक किया, कोविड जैसी महामारी में अपना बेस्ट दिया, अपनी ड्यूटीज़ दी, जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, जवान थे, और उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के, या ऑल जो पुलिस में डील कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो लोग थे, सफाई कर्मचारी भी थे, और भी प्रायोरिटी बेसिस में जो लोग इसमें अपना बेस्ट दे रहे थे उनको वैक्सीनेशन लगाई गई। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के बारे में एक सिस्टम लाया गया। सीनियर सिटीज़न के बाद 44 प्लस की कैटेगरी के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया गया। अब तक जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और उनकी ड्यूल जो सेकंड उनका जो उनकी वैक्सीनेशन हुई है, जो उन्होंने अपना वैक्सीनेशन लगा ली है उसकी भी, और उसके साथ साथ फिर 18 प्लस कैटेगरी के लिए ये सिस्टम जो है वो लाया गया। हालांकि अब स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ इस किस्म के ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। हो सकता है कि इसके ऊपर जल्दी कोई डेवलपमेंट लेटेस्ट हो जाए, लेकिन आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ही अपनाना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कोविड जैसी महामारी से अगर लड़ना है और जंग जीतनी है तो यही इसका एक मात्र उपाय है। जम्मू परिवर्तन की टीम आप तक आज का जो मीडिया बुलेटिन है वो भी लेकर आई है, और उसके साथ साथ जो लोग भूल चुके हैं कि कोविड जैसी महामारी कहीं ख़त्म हो गई है तो उनको एक बार फिर हम रिमाइंडर करवा दें और याद उनको हम दिला दें कि कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट ज़रूर करें।